नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 6 के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ है, यानी कि 9वां पाठ। पाठ का नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। इसका मतलब होता है क्रीड़ा यानी होता है खेल, स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, यानी खेल की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में ये पाठ है कि खेल की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहला हुमा नाम की लड़की को कहती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम का मतलब होता है तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत यानी जा रहे हो। तुम सब कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो इंद्र नाम का लड़का वो कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम यानी हम सब, विद्यालय यानी विद्यालय, गच्छामः यानी जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। तो फेकन नाम का लड़का वो कहता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति। तत्र यानी वहां। देखो, ये अत्र तत्र कुत्र जो आ रहे हैं सारे क्या हैं, अव्यय हैं। पिछले पार्ट में आए थे, मैंने बताया था अव्यय यानी जो कभी भी बदलता नहीं है वो अव्यय कहलाता है। तो तत्र यानी वहां, क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिता, संति यानी है। देखो, संति का मतलब क्या है। संति का एक वचन होता है अस्ति। अस्ति का मतलब भी है, स्त यानी भी है और संति यानी भी है। संति बहुवचन है कि वहां पर खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिश्यामय, वयम यानी हम सब, अभी बताया मैंने ऊपर। खेलिश्यामय यानी खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। रामचंद्र कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव संति। किम यानी क्या, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, केवलम केवल, बालकेभ्य बालकों के लिए, बालकों के लिए, एव यानी ही, संति यानी है। क्या स्पर्धा यानी प्रतियोगिता केवल बालकों के लिए ही है। तो प्रसन्ना कहती नहीं, बालिका अपि खेलिशंति। अपि का मतलब होता है भी, अपि भी अव्यय है। खेलिशंति यानी खेलेंगी, बालिकाएं भी खेलेंगी। देखो, बालिका बहुवचन है इसलिए खेलिशंति भी बहुवचन है कि सारी बालिकाएं भी खेलेंगी। अब रामचंद्र कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन दले स्थित। किम यानी क्या, यूयम यानी तुम सब, है ना, तुम सब, एकस्मिन यानी एक, दले यानी दल में, स्थ यानी हो। क्या तुम सब एक दल में हो अथवा पृथक पृथक दले। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग, पृथक पृथक यानी अलग अलग। पृथक पृथक को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, अलग अलग। कि तुम सब एक ही दल में हो या अलग अलग दल में। दल का मतलब होता है पक्ष, पक्ष भी कैसे दल कह सकते हैं, समूह है। दल का मतलब क्या होगा, समूह है। अलग अलग समूह में हो, एक ही समूह में हो। तो प्रसन्ना कहता है तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिशंति। वहां पर सारे बालक और सारी बालिकाएं मिलित्वा यानी मिलकर, खेलिशंति यानी खेलेंगे। वहां पर सारी बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकन कहता है आम हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन क्रीड़ा में यानी बैडमिंटन के खेल में। देखो, क्रीड़ायाम किसमें, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बैडमिंटन के खेल में, मम यानी मेरी, सहभागिनी यानी साथ देने वाली, जूली अस्ति जूली है। मेरा साथ देने वाली कौन है, जूली है, ठीक है। प्रसन्ना कहता है एतत अतिरिक्तम। अतिरिक्तम मतलब अलावा, इसके अलावा कबड्डी। नियुद्धम का मतलब होता है जूडो। जूडो कराटे जो होती है ना, जूडो, क्रिकेट, क्रिकेटम क्रिकेट, पाद कंदुकम। पाद का मतलब होता है पैर से खेलने वाली, कंदुकम यानी गेंद, अर्थात फुटबॉल। क्या हो गया, फुटबॉल। और हस्त कंदुकम, हाथ से खेलने वाली गेंद यानी कि वॉलीबॉल। क्या हो गया, वॉलीबॉल, ठीक है। और चतरंग यानी शतरंज। शतरंज यानी शतरंज या चेस कह सकते हैं इंग्लिश में, चेस या शतरंज, ठीक है, चेस इत्यादि। ये सारे स्पर्धा भविष्यंती होंगे। कि इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, ये सारी खेल की प्रतियोगिताएं भी होंगी, ठीक है। इंद्र कहता है हुमे हुमा किम तुम न क्रीडसी। क्या तुम नहीं खेल रही हो। तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती। तब यानी तुम्हारी, भगिनी का मतलब होता है बहिन, तुम्हारी बहिन तो मम पक्षे मेरे पक्ष में खेल रही है। क्रीडती यानी खेल रही है, मेरे मेरे समूह में खेल रही है, मेरे साथ में खेल रही है। हुमा कहती नहीं, मह्यम चलचित्रम रोस्ते। देखो, ये मह्यम लिखा है, ये होता है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। किसका रूप होता है, अस्मद शब्द रूप का, यानी मुझे। चलचित्रम यानी सिनेमा, रोचते यानी अच्छा लगता है, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्त्यास्यामि। लेकिन, परम यानी लेकिन, अत्र यानी यहाँ, अत्र भी अव्यय बताया था मैंने, यहाँ अहम यानी मैं, दर्शक रूपेण स्त्यास्यामि दर्शक के रूप में रहूंगी।
यानी देखने के लिए रहूंगी। फेकन कहता है अहो पूर्ण कुत्र अस्ति, अरे पूर्ण कहाँ है, पूर्ण कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, पूर्ण कहाँ है। किम स कश्याम अपनी स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, किम यानी क्या, स यानी किम का मतलब होता है क्या, स यानी वह, कश्याम अपी किसी भी, स्पर्धायाम यानी प्रतियोगिता में, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति यानी भाग नहीं ले रहा है या प्रतिभागी नहीं है। रामचंद्र कहता है स द्रष्टुम न शक्नोति, वह, स यानी वह, द्रष्टुम यानी देखने में, स न यानी नहीं, शक्नोति यानी समर्थ है, वह देखने में समर्थ नहीं है, तस्में उसके लिए, अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में पढ़ना है, पढ़ने के लिए, तू यानी तो, विशेष व्यवस्था वर्तते विशेष व्यवस्था है, परम क्रीड़ाए लेकिन खेल के लिए, लेकिन क्रीड़ाए यानी खेल के लिए, लेकिन खेल के लिए प्रबंध नास्ति प्रबंध नहीं है। कि पढ़ने के लिए तो व्यवस्था, आप सब जानते हो कि जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं यानी टच करके पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन खेल की व्यवस्था नहीं है, ये बता रहे रामचरण। तो उमा कहती है अयम यह कथम अपि न न्याय संगत है, कैसे भी न्याय संगत नहीं है यानी उचित नहीं है, न्याय संगत को हम कहेंगे उचित, ये कैसे भी उचित नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंध से अभाव है, अभावात, लेकिन प्रबंध के अभाव में यानी व्यवस्था के अभाव में, क्रीडतुम न शक्नोति खेल नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है। इंद्र कहता है अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि संति, हमारे तादृशानि अनेकानि, तादृशानि यानी उसकी तरह से अनेक मित्र हैं, वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वे भी अन्य पर समर्थ है, किसी दूसरे पर समर्थ, यानी वो भी सब दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, यानी वो भी सब दिव्यांग है। पहले हम बोलते थे इसको विकलांग, आजकल हम कहते हैं दिव्यांग, नया शब्द है दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग। फेकन कहता है अतः इसलिए, अतः का मतलब है इसलिए, वयम हम सब प्राचार्य मिलामय प्राचार्य से मिलते हैं, तम कथ्या में उन्हें कहते हैं, शीघ्र में एव तेसाम कृते, शीघ्र ही उनके लिए, कृते यानी लिए, तेसाम यानी उनके, उनके लिए व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था होगी, उनकी व्यवस्था होगी। देखो सारा पाठ हमने पढ़ लिया है, इसको समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा देख सकते हो समझ में नहीं आए तो। देखो ये सारे यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप देख के अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है, अभ्यास है। पहला है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। इनका अर्थ भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। अहम का मतलब होता है एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों, ठीक है, और बहुवचन में हम सब, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा है माम, माम यानी मुझको, माम यानी मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, ये द्वितीय विभक्ति है। असमान यानी हम सब को, ठीक है। फिर है मम, मम यानी मेरा, ये षष्ठी विभक्ति आ गई, मेरा, आवयो हम दोनों का, मम के बाद हुआ क्या हुआ, हम दोनों का, आवयो यानी हो गया हम दोनों का, अस्मा का में हो गया हम सब का, या हम कह सकते हैं हमारा, हमारा भी सही है, ठीक है। फिर है त्वम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, ठीक है। ये प्रथम व्यक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन हो गया। त्वाम तुझको, त्वाम यानी तुझको, युवाम, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों को, ठीक है। और युष्मान हो गया तुम सबको, युष्मान हो गया तुम सबको, ठीक है। फिर है तब, तब यानी तुम्हारे, तुम्हारा कह सकते हैं या तेरा कह सकते हैं, ठीक है, तेरा। युवयो तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा, ठीक है, तुम सबका या तुम्हारा, तुम सबका या तुम्हारा, ये इसका हो गया युष्माकम का, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, ठीक है। ये देखो पहला है अहम क्रीडामी, इसको बदलना है बहुवचन में, अहम यानी मैं, क्रीडामी यानी खेल रहा हूँ, एक वचन में बहुवचन बदलना वयम क्रीडा में, हम सब खेल रहे हैं, ऐसे इसको करना है। दूसरे को देखो, दूसरे को क्या करना है, अहम नृत्यामी मैं नाच रहा हूँ, तो अहम का हो गया वयम,
अहम का हो गया वयम, बहुवचन में हो गया, क्या हो गया बहुवचन में, इसका हो गया वयम और बहुवचन में हो गया नृत्यामय है, हम सब नाच रहे हैं, वयम नृत्यामय। ठीक है, वयम नृत्यामय, ये हो गया दूसरे का। दोबारा देखो कैसे लिखते हैं, वयम नृत्यामय है, ये ऐसे पढ़ना है इसको। ठीक है, फिर त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो, बहुवचन में बदलना है, त्वम का होगा यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर है युवाम गच्छते, तुम दोनों जा रहे हो, तो एक वचन में बदलना है, युवाम का हो गया त्वम, फिर से क्या हो गया, त्वम गच्छसी, तुम जा रहे हो, त्वम गच्छसी, तुम जा रहे हो, गच्छसी हो गया। ठीक है, तुम जा रहे हो। अस्माकम पुस्तकानी, हमारी पुस्तकें, एक वचन में बदलना है, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। फिर तव ग्रहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में बदलना है, युवयो ग्रहे, तुम दोनों का घर में, तुम दोनों के घर में। ठीक है, तब युवयो, तुम दोनों के घर में। ठीक है, युवयो ग्रहे। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सबको, देख लेना इसको दोबारा। तीसरा प्रश्न, इसमें कोष्टकात उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए उचित शब्द को चुनकर इस स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है पठामी, पठामी का मतलब है उत्तम पुरुष एक वचन में, पढ़ रहा हूं, तो अहम एक वचन है, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, वयम तो बहुवचन हो गया, तो ये नहीं होगा, ये होगा अहम पठामी। तो यहाँ क्या आएगा, अहम पठामी, अहम लिखना है। फिर है गच्छतः, मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो आएगा युवाम गच्छतः, तुम दोनों जा रहे हो, युवम बहुवचन है, वो नहीं आएगा। ठीक है, एतत मम पुस्तकम, माम नहीं होगा, यह मेरी पुस्तक है। फिर देखिए क्रीडनकानी, तो युष्मान क्रीडनक, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे खिलौने। ठीक है, छात्र सुवह, वो आवाम छात्र सुवह, हम दोनों छात्र हैं, वयम नहीं है, हम दोनों छात्र हैं। ठीक है, अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको आपको करना है अपनी कॉपी में अच्छे से, मैं देखो साथ साथ बताता भी रहूंगा कैसे करना है। देखो इसमें लिखा है अधोलिखितानि पदानि आदृत्य सार्थकानि वाक्यानि, सार्थक वाक्य की रचना करनी है। देखो पहला है यूयम, यूयम तुम सब शिक्षिकाम नमशते, पहला ये है, तो बना लो यहाँ पे यूयम, इसको ऐसे मिलाना भी है और आपको बनाना भी है, यूयम शिक्षिकाम नमशते, इसको ऐसे बना लो, है ना, हम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हैं। ठीक है, तुम सब शिक्षिका को यानी अध्यापिका को नमस्कार करते हो। तो वयम चित्राणी, हम सब चित्रों की रचया में, हम सब चित्रों की रचना करते हैं, तो वयम चित्राणी, दूसरा वाक्य बन गया, वयम चित्राणी रचिया में है, दूसरा बन गया। ठीक है, तीसरा देखो, युवाम तुम दोनों कथाम कथिष्यते, तो क्या बनाओगे तीसरा, युवाम कथाम कथयिष्यते, तुम दोनों कथा को कहते हो। ठीक है, फिर क्या है, फिर देखो अहम, अहम क्या लिखोगे, अहम, बताओ क्या आएगा, किसी को पता है बेटा, सबको अपने अपने मन में सोचो आप कि क्या आएगा, है ना, अहम, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, दोबारा देखो क्या है, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, अगला वाक्य बनाओगे आप, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। फिर है त्वम, त्वम लेखम लेखिष्यसि, त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखते हो। अंतिम